कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अक्षर एकेडमी को और करे अपने GPSC एंड CG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए आज शुरू करते हैं अपन। समय को बचाने के लिए अपन थोड़ा सा पहले से ही मैंने बोर्ड में लिख लिया है समय बचाने के लिए, क्योंकि अपने को लगातार क्लास करनी है और समय को बचाना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, शार्ट में पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज इसके बाद अगली जो वीडियो है इसकी शिक्षा मनोविज्ञान का अगला जो क्लास है वो है विकास की अवस्था। मैं आपको सिर्फ समझाता जाऊंगा। इसका नोट्स स्क्रीन जो है वो स्क्रीन का जो स्क्रीन शॉट है उसको आप ले सकते हैं और आपको मैं टेलीग्राम पर भी इसका स्क्रीन शॉट भेज दूंगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आज जो विकास की अवस्था है उसमें जानने के लिए सबसे पहला अपन वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, रॉस। क्या नाम रखिएगा? रॉस। रॉस के अनुसार से विकास की 4 अवस्थाएं। रॉस के अनुसार से विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्था। रॉस ने विकास की 4 अवस्था को बताया है। पहला अवस्था है शैशवावस्था, जो 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच का होता है। पूर्व बाल्यकाल माने बाल्यकाल से पहले की जो अवस्था होती है वो अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। उत्तर बाल्यावस्था जो काल होता है वो 6 से 12 वर्ष का काल होता है और किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष का काल होता है। तो पहला यही ध्यान रखिएगा कि रास ने विकास की 4 अवस्थाओं को बताया है। वो अवस्थाएं शैशवावस्था, पूर्व बाल्यकाल अवस्था, उत्तर बाल्यावकाश अवस्था और किशोरावस्था। ये 4 अवस्थाएं प्रोफेसर रास ने बताई है। इसके आधार पर विकास की अवस्थाएं। वहीं पर हर्लाग नाम के जो वैज्ञानिक है, हर्लाग ने विकास की कितनी अवस्था बताई है? 11। रास ने कितनी बताई थी? 4 अवस्था बताई थी, जबकि हर्लाग ने बताई है 11 अवस्था। ये 11 अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपना अवस्था, पूर्व बाल्यकाल अवस्था, उत्तर बाल्यकाल अवस्था, वयसंधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। आपको इनकी अवस्थाओं को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखना है आपको कि हर्लाग के अनुसार अवस्था के 11 भाग हैं। उन भागों में 11 भागों में बांटा है और आपके जानने के लिए है कि गर्भावस्था से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था का जो काल होता है, हर्लाग के अनुसार उन्होंने अवस्थाएं बताई है। ये ध्यान रहेगा। रॉस के अनुसार 4 अवस्थाएं और हर्लाग के अनुसार 11 अवस्थाएं। ठीक है, दोनों चीजों के। वैसे वैज्ञानिक आधार पर अगर देखा जाए, किस आधार पर देखा जाए? वैज्ञानिक आधार पर अगर देखा जाए तो विकास की 9 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? विकास की वास्तविक वैज्ञानिक आधार पर 9 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। विकास को सिर्फ 9 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। उनमें से पहला अवस्था है गर्भकालीन अवस्था। ये यहां पर आपको ध्यान रखना होगा और उसके लक्षण भी ध्यान रखने होंगे, क्योंकि यहां से लक्षण से सवाल पूछे जाएंगे आपसे, टाइमिंग से सवाल से पूछे जाएंगे कि कौन सी अवस्था कितने से कितने वर्ष तक के लिए। तो पहली अवस्था है गर्भकालीन अवस्था। दूसरी अवस्था है शैशवा अवस्था। गर्भकालीन अवस्था जन्म से लेकर गर्भ धारण तक के लिए होता है। गर्भकालीन अवस्था कब से कब तक है? जन्म से लेके आपका गर्भ धारण तक की जो अवस्था होगी वो गर्भकालीन अवस्था कहलाएगी। दूसरी अवस्था है शैशवा अवस्था, जो जन्म से लेकर 15 दिन तक का होता है। शैशवा अवस्था कब तक होता है? जन्म से लेकर 15 दिन। बचपना अवस्था ये 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। और बाल्यावस्था 2 भागों में बटा हुआ है। बाल्यावस्था एक बाल्य अवस्था के पूर्व का काल जो 2 से 6 वर्ष का होता है, जबकि बाल्यावस्था के उत्तर का काल 7 से लेकर 12 वर्ष का काल होता है। यह ध्यान रखना है। गर्भकालीन जन्म से गर्भधारण तक, शैशवावस्था जन्म से 15 दिन तक, बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, बाल्यावस्था पूर्व बाल्यकाल अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष, यानी 2 वर्ष से आपका 12 वर्ष तक का काल, 2 वर्ष से लेकर 12 तक का एक काल होता है बाल्यावस्था का। 5वीं अवस्था होती है वयसंधि। वयसंधि का मतलब होता है किशोरावस्था जो 6ठी अवस्था है, और 4थी अवस्था बाल्यावस्था के मध्य का काल। वयसंधि ये 11 से 13 वर्ष का होता है। फिर किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष का होता है। प्रौढ़ावस्था 21 से लेकर 40 वर्ष तक, मध्यावस्था ये 40 से 60 वर्ष तक का, और वृद्धावस्था 40 से मृत्यु तक। ये अवस्थाओं का टाइमिंग आपको ध्यान रखना होगा। अवस्थाओं का टाइमिंग ध्यान रहेगा। सही संबंध सही जोड़ी से सवाल पूछे जाएंगे, कौन सी अवस्था किस उम्र तक की होती है, वैज्ञानिक आधार पर यही। अब लक्षण देखते हैं। गर्भावस्था का जो काल होता है वो गर्भ से लेकर जन्म पूर्व से लेकर, यहां लिखा हुआ है जन्म से लेकर, ये कब से है? जन्म पूर्व से लेकर
गर्भ धारण से लेकर ये जन्म तक आपका से लेकर आपका जन्म तक की अवस्था होती है। गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है अपन उसे कह सकते हैं गर्भ धारण अवस्था। इसमें क्या होता है, रचना, भार और आकार में वृद्धि होती है। गर्भावस्था के दौरान केवल केवल जो माता होती है, माता के गर्भ में शिशु का जो जो इस समय पल रहा होता है, उस समय सिर्फ इसमें उसकी रचना में बदलाव होगा, उसके भार में, आकार में वृद्धि होगी, भार में वृद्धि होगी। ठीक, इसमें गति का विकास संभव। गति का विकास कहने का मतलब है कि अगर इसका विकास हो रहा है तो सिर्फ इससे पता चलेगी कि बालक में गति कैसी, बच्चे में गति कैसी, बेबी में गति कैसी हो रही है, इससे पता चलता है। इसमें सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन नहीं होते हैं। मन के आधार पर मस्तिष्क का कोई खास विकास नहीं होता है, इसमें सिर्फ शरीर का विकास हो रहा है। तो गर्भ धारण के क्या याद रखना है आपको, गर्भ धारण से प्रारंभ होता है और ये जन्म तक चलता है। दूसरा, रचना, भार, आकार में वृद्धि होती है और गति में सिर्फ विकास होता है, गति के अलावा और कुछ विकास नहीं होता है। इसमें केवल शारीरिक विकास संभव है, शरीर का विकास होगा। शैशवावस्था का जो काल होता है वो जन्म से लेकर 15 दिन का समय होता है। जन्म से लेकर 15 दिन का जो समय होगा वो शैशवा काल कहलाएगा। मतलब 15 दिन की अवस्था को अपन क्या कह सकते हैं, समय 15 दिन के बाद के समय को नहीं, ये समायोजन की अवस्था है। समायोजन की अवस्था का कहने का मतलब होता है बालक माता के गर्भ से जब बाहर निकलता है तो उसके पर्यावरण में उसको समायोजन करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। माता के गर्भ का ताप, दाब, जो पोषक तत्व होते हैं वो अलग प्रकार का होता है, जबकि जो इस वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो अलग प्रकृति का होता है। इस काल में माता पिता भी बच्चों को समायोजन करने में मदद करते हैं, बच्चों को गर्म कपड़े पहनाते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि वो वातावरण से क्या हो सके, एटमॉस्फेयर से वो एडजस्टमेंट कर सके। ठीक, तो शैशवावस्था का काल कब होता है, जन्म से 15 दिन का, और ये समायोजन का काल है, एडजस्टमेंट का काल है, सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहा होता है। तीसरी अवस्था होती है बचपना अवस्था। ये 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। कब तक चलती है ये, 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। ये पराश्रित अवस्था इसे कहा जाता है। पराश्रित अवस्था का मतलब होता है दूसरों पर आश्रित अवस्था। जब हम किसी दूसरों पर आश्रित होते हैं हम इसे अवस्था को कहते हैं पराश्रित अवस्था। संवेगात्मक विकास, मतलब इस काल में संवेग अर्थात भावनाओं का विकास होता है। इस काल में क्या होता है, भावनाओं का विकास होता है, जैसे प्रसन्नता, क्रोध, घृणा, प्रेम, इस तरह की भावनाओं का विकास बच्चे में विकास होना प्रारंभ होता है। एक एक प्रकार का मानसिक विकास है उसका। ठीक, शरीर का विकास तो होगा ही होगा, साथ में मानसिक अवस्था है। तो बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, पराश्रित अवस्था भी इसे कहा जाएगा, और संवेगात्मक विकास होता है जैसे प्रसन्नता, क्रोध, घृणा इत्यादि वगैरह। चौथी अवस्था जो शुरू होती है वो बाल्यावस्था की काल होती है। बाल्यावस्था अगर टोटल देखा जाए तो 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के काल का होता है। बाल्यावस्था कब तक है, 2 वर्ष से 12 वर्ष का काल है। लेकिन बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में, बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था ये 2 से 6 वर्ष का होता है, जबकि जो उत्तर बाल्यावस्था होता है वो 7 से 12 वर्ष का होता है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और 7 से 12 वर्ष का क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था। इस समय बालक में 2 गुण बहुत ज्यादा होते हैं। पहला गुण जिज्ञासु प्रवृत्ति, बालक हर चीज को जानने की इच्छा रखता है, कभी दीपक को छुएगा, कभी मोमबत्ती को छुएगा, कभी किन्हीं वस्तुओं को छुएगा। तो ये इस काल में, और कई बार अपने अभिभावकों से, अपने पेरेंट्स से सवाल भी पूछता है। ठीक, तो इस काल में बाल्यावस्था क्या होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। और दूसरा समूह प्रवृत्ति पाई जाती है। समूह प्रवृत्ति कहने का तात्पर्य है कि इस वक्त बालक जो होगा वो खेलों में रुचि लेगा, बच्चों के साथ खेलना जाना चाहेगा, बाहर जाना चाहेगा, परिवार के लोगों के साथ रहना चाहेगा, अकेला नहीं रहना चाहता है। तो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति बाल्यावस्था की काल होता है, जानने की इच्छा होती है उसके अंदर। और दूसरा समूह की प्रवृत्ति होती है। 2 से 12 वर्ष का समय इसमें काल होता है इसका, और इसमें 2 वर्गों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 2 से 7 से 12 वर्ष। ठीक, 5वीं अवस्था है वयःसंधि। वयःसंधि का मतलब होता है किशोरावस्था, किशोरावस्था जो आगे आने वाली है, और बाल्यावस्था, दोनों के मध्य का काल। बहुत कम समय के लिए होता है इस काल, लेकिन वयःसंधि काफी महत्वपूर्ण होता है। ये 11 से 13 वर्ष यानी 13 साल, 2 साल के लिए लगभग ये होता है।
वयः संधि जो होता है 11 से साल है, मतलब किशोरावस्था पहले से काल और बाल्यावस्था के पहले का काल। इसमें बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों के गुण होते हैं थोड़े थोड़े, और दोनों के मध्य। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी होती है वयः संधि की, कि वयः संधि में 2 वर्षों के बीच में बालक हो या बालिका यौन अंगों की परिपक्वता होती है, यौन अंग के परिपक्व होते हैं, ठीक। और छठी अवस्था होती है किशोरावस्था। इस अवस्था ये 13 से 21 वर्ष का काल होता है। ये भी 2 भागों में बांटा हुआ है। इससे पहले हमने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा था, अब किशोरावस्था को अपन 2 भागों में बांटे हैं, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। या बाल्यावस्था में वैसे था पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, वैसे किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था ये 13 से 16 साल, जबकि उत्तर किशोरावस्था 17 से लेकर 21 साल। कल्पना शक्ति की अधिकता होती है और साथ में शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। इनमें स्वभाव विद्रोही हो जाता है, बालक जो है विद्रोही स्वभाव का हो जाएगा, ठीक है। 7वीं अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 21 से लेकर 40 साल का समय है। प्रौढ़ावस्था किसका काल है? 21 से 40। इसमें पारिवारिक जीवन में व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, पारिवारिक जीवन व्यतीत करता है और अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या होता है, सजग हो जाता है। इस काल में 21 से 40 वर्ष की उम्र में, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो 21 से 40 वर्ष की उम्र में हर व्यक्ति ये सोचता है कि उसकी लाइफ सेटल हो जाए, तो लक्ष्य प्राप्ति के प्रति क्या करता है, वो प्रयास करता है। ये प्रौढ़ावस्था है। 8वीं अवस्था होती है मध्यावस्था, जो 40 से 60 साल के लिए होता है। इसमें सामाजिक मनोवृत्ति का विकास होता है। सामाजिक मनोवृत्ति कहने का मतलब है वो समाज के साथ उठना बैठना चाहता है, समाज के साथ घूमना चाहता है, समाज में रहना चाहता है। सामाजिक वृत्तियों का उसका क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। और इसके अलावा सुख शांति और प्रतिष्ठा की खोज में इसकी जो मानसिक अवस्था होती है, सुख शांति और प्रतिष्ठा खोजता है, इज्जत चाहता है, ठीक। तो 7वीं अवस्था कौन सी होती है? प्रौढ़ावस्था, जो 21 से 40 साल के लिए पारिवारिक जीवन जीता है। इसमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति क्या हो जाता है, ये प्रयास करने लगता है, ठीक। मध्यावस्था जो कार्य होता है वो 40 साल से 60 वर्ष का काल होता है, मध्यावस्था। इसमें सामाजिक मनोवृत्ति, सुख शांति प्रतिष्ठा की चाह होने लगती है। और अंतिम अवस्था होती है वृद्धावस्था, जो 40 से लेकर कहां तक होता है, 60 वर्ष से लेकर मृत्यु उपरांत होता है। इसमें शारीरिक मानसिक क्षमता का ह्रास हो जाता है, स्मृति क्षमता का लोप हो जाता है, मतलब याददाश्त नहीं रह जाती उसके अंदर। क्या हो जाती है? स्मृति क्षमता का लोप हो जाता है, याददाश्त का कम हो जाता है। तो मूल चीजें आप ध्यान रखिएगा। रास के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है, हरलाख के अनुसार 11 वर्गों में बांटा गया है, और इसके आपका वैज्ञानिक आधार पर 9 अवस्था में बांटा गया है। पहली अवस्था गर्भधारण अवस्था, गर्भकाल से लेकर जन्म तक रचना, भार, आकार में वृद्धि, गति में विकास का पता चलेगा, केवल शारीरिक परिवर्तन होंगे। दूसरा काल शैशवावस्था, जन्म से 15 दिन, समायोजन की अवस्था है, एडजस्टमेंट की अवस्था है। बचपनावस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। इसमें पराश्रित अवस्था, दूसरों पर आश्रित अवस्था होती है, संवेगात्मक विकास होता है, प्रसन्नता, क्रोध, घृणा, प्रेम इत्यादि का विकास होता है। बाल्यावस्था 2 से लेकर 12 वर्ष का होगा, 2 वर्गों में बटा हुआ है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। जिज्ञासु प्रवृत्ति और समूह प्रवृत्ति का विकास। वयः संधि दोनों का, किशोरावस्था बाल्यावस्था के मध्य का काल है। यौन अंगों की परिपक्वता होती है, इसका टाइमिंग है 11 से 13 वर्ष। किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष की आयु के लिए, और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष। कल्पना की अधिकता, कल्पना शक्ति का अधिकता होता है, शारीरिक मानसिक परिवर्तन ज्यादा हो रहे होते हैं, माता पिता के साथ विद्रोही स्वभाव होता है इनका। प्रौढ़ावस्था 21 और 40 साल, पारिवारिक जीवन के प्रति इसका लगाव होने लगता है और अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति क्या होने लगते हैं, ये सावधान होने लगते हैं, प्रयास करने लगते हैं। मध्यावस्था 40 से 60 साल, सामाजिक मनोवृत्ति होती है और सुख शांति और प्रतिष्ठा की इच्छा होने लगती है। 9वीं अवस्था है वृद्धावस्था, जो 60 से मृत्यु तक चलती है। इसमें शारीरिक मानसिक क्षमता का ह्रास हो जाता है और स्मृति का लोप हो जाता है। एक बहुत 2-4 तथ्य मैं आपको और भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको मैं आपको अलग से नोट करा देता हूं। वो कौन कौन से तथ्य हैं उनको ध्यान रखिएगा, जो इस परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक। वो तथ्य आप ध्यान रखिएगा।
वो ध्यान रखिएगा तथ्य। उनमें पहला है कि गर्भ में, ऊपर से लिखता हूं, गर्भ में जो बालक का विकास काल होता है, विकास काल होता है, वो 280 दिन का होता है। ठीक, क्या याद रखना है आपको कि 280 दिन का गर्भ धारण काल होता है। गर्भ धारण, जब गर्भ में जो विकास होता है वो 280 दिन का होगा। दूसरा याद रखना है कि नवजात शिशु का वजन, नवजात शिशु का वजन जो है वो होता है 7 पाउंड। नवजात शिशु का वजन कितना होगा? 7 पाउंड ही इसका वजन होता है। इसके बाद जो वृद्धि की प्रक्रिया चलती है, याद रखिएगा वृद्धि की प्रक्रिया, कई लोगों का मानना होता है कि वृद्धि की प्रक्रिया वृद्धावस्था में समाप्त हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वृद्धि की प्रक्रिया जो होती है गर्भ धारण से प्रारंभ होती है और वो वृद्धावस्था तक चलती है। कहां तक चलती है? वृद्धावस्था तक। जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक वृद्धि की प्रक्रिया लगातार संचालित होती है। अगला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को, 5 सिद्धांत हैं सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांत, मतलब इसके विकास के सिद्धांतों में 4 सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत पूछने के पूरे संभावना बनते हैं कि इन सिद्धांतों का विकास किसने किया है। तो 4-5 सिद्धांत याद रखिएगा कि एक है मनोवैज्ञानिक फ्रायड। फ्रायड का सिद्धांत है, इसके संदर्भ में मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का मतलब होता है कि व्यक्ति मस्तिष्क के आधार पर विकास की जिस भी प्रक्रिया में चले जाए, विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण बना होता है। जन्म के साथ से लेकर वृद्धावस्था तक विपरीत लिंग के प्रति जो उसका क्या रहेगा, विकास होगा, वो हमेशा बना रहेगा। तो इसे मनोलैंगिक सिद्धांत कहा जाता है। पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत है आपका पियाजे का। पियाजे का सिद्धांत जो है वो कहलाता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञान का मतलब होता है खुद से आपका आग्रह करना, खुद से ऐसा कर, खुद से कोई नया इनोवेशन करना, खुद से खोजना, खुद से जानना, ये संज्ञात्मक, खुद से संज्ञान लेना। ठीक है, तो पियाजे ने कहा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, विकास के काल में संज्ञान व्यक्ति खुद से प्रक्रिया में शामिल होता है, खुद से शामिल होता है, खुद इच्छा जाहिर करता है। तो इस विज्ञान को कहा जाएगा खुद संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? फ्रायड का मनोलैंगिक का विकास का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत है आपका एरिक्सन का। एरिक्सन का सिद्धांत कहलाता है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, इसका मतलब होता है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जिस काल में भी चले जाए समाज में रहना चाहेगा, समाज से अलग होके नहीं रहना चाहेगा। तो एरिक्सन का सिद्धांत क्या कहलाता है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत है चोम्स्की का। यह सिद्धांत है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत मतलब जीवन काल में, किसी भी जीवन काल में चला जाए उनकी भाषा का विकास लगातार होता ही रहेगा। तो ये चोम्स्की का सिद्धांत किसका है? भाषा विज्ञान का। और 5वां सिद्धांत है और अंतिम सिद्धांत है कोहलबर्ग का। कोहलबर्ग का, ये कोहलबर्ग का है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत का कहने का मतलब है कि व्यक्ति में उम्र के साथ हर उम्र में नैतिक विकास संभव है, नैतिक विकास लगातार हो रहा होता है। 4 सिद्धांत याद रखिएगा। फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत और चोम्स्की का भाषा विज्ञान का सिद्धांत और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत आपको सामाजिक मनोविज्ञान में रखने हैं। ठीक है, आज 2-3 क्लासेस होंगी। आप लोग ऑनलाइन आना चाहते हो आ सकते हो। कौन कौन ऑनलाइन आए हुए आप लोग? जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन लो, क्योंकि आप रिकॉर्डेड वीडियो देखो, उसमें ज्यादा सुविधा बनेगा आपको।
ज्यादा सुंदर तरीके से रहेगा। नीरा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, वो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से आएगा। प्रशांत आए हैं सर, बाद में ज्वाइन अभी वर्क है, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जब चाहो तब ज्वाइन कर सकते हो। रीना सर आज अभी मेरा कोई बात नहीं, आप सारे रिकॉर्डेड क्लास देखो, आप सारे लोगों को रिकॉर्डेड क्लास देखना है, जरूरी नहीं है कि आप क्या आ सको ऑनलाइन आ सको, जो ऑनलाइन आ सकता है ऑनलाइन आ जाए। लगातार क्लास चलेंगे, नीरा आपको भी बता रहा हूँ, नीरा लगातार, अर्पिता आप लोग लगातार किसमें आइए, मैं क्यों क्या है कोर्स तेजी से कराना है आप लोगों का, तो जब कोर्स तेजी से कराना है तो दिन में 3-3 4-4 क्लास कराने पड़ेंगे, तो उसके लिए जरूरी होगा क्या कि आपको इस तरीके से मैं स्टार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, तो अब समय पर भी कोर्स कराना है, समय बहुत कम बचा हुआ है, अब 17-18 में आपको सारे सब्जेक्ट कराने हैं, तो अलग अलग टीचर भी इस तरह से पढ़ाते रहेंगे, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल परसों से आपको दूसरे टीचर भी आके पढ़ाएंगे, ठीक है, तो जल्दी से कोर्स अपन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन पर अपन चर्चा करें।